नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारी श्री कृष्ण वाणी चैनल में हृदय से स्वागत है। जय श्री राधे कृष्ण। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसकी बेचैनी सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं, क्योंकि कृष्ण के शब्द केवल शब्द नहीं, चेतना को बदल देने वाली शक्ति है। कथा की शुरुआत। मौन की महिमा। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये आवश्यक नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर देना भी तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कई बार मौन वो बात कर देता है जो शब्द कभी नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें परख रहा हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। क्योंकि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि विवेक का कवच है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी मानते हैं, तुम्हारी अच्छाई को बेवकूफी समझते हैं, उनके लिए मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। क्योंकि जवाब देने से उनका अहंकार बढ़ता है और मौन उन्हें उनकी ही सोच से सामना करवाता है। कृष्ण का संदेश। प्रवाह मत रोकिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे गंगा पर्वतों से टकराती है फिर भी रुकती नहीं, वैसे ही तुम्हारी चेतना को भी आलोचना, ईर्ष्या और अपमान से रुकना नहीं चाहिए। सूर्य रोज निकलता है, उस पर कितनी ही टिप्पणियां की जाएं, उसकी चमक कभी कम नहीं होती, क्योंकि सूर्य का धर्म चमकना है। इसी प्रकार तुम्हारा धर्म है अपनी शांति बनाए रखना, अपने लक्ष्य पर टिके रहना और नकारात्मकता को इग्नोर करना। मौन, आत्मसम्मान की रक्षा। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम डर गए। मौन का अर्थ है, मैं अपनी ऊर्जा उन लोगों पर नहीं खर्च करूंगा जो उसके योग्य नहीं। माफ करना धर्म है, लेकिन खुद को बार बार जलने देना ये मूर्खता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बार बार समझाओ और वो फिर भी चोट दे, वहां मौन तुम्हारी ढाल है। मौन चेतावनी है, मौन दूरी है, मौन संरक्षण है। द्रौपदी की पुकार। जब सब मौन थे, द्रौपदी को अपमानित किया गया। सभी बुद्धिमान मौन, सभी वीर मौन, सभी शक्तिशाली मौन। तब एक आवाज उठी, कृष्ण की। जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी रक्षा न करें, तब ये याद रखना, कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। उनका मौन भी तुम्हारे लिए शक्ति बन जाता है और उनका उत्तर समय आने पर सबको दिखाई देता है। रिश्तों की सच्चाई। अवसरवादी लोग। कुछ लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। उनकी मुस्कान में प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ एक जरूरत होती है। कृष्ण कहते हैं कि जहां लोग तुमसे प्रेम नहीं बल्कि उपयोग करते हों, वहां से हट जाना ही धर्म है। अपनी ऊर्जा उन लोगों के लिए बचाओ जो तुम्हें सम्मान दें। अर्जुन का लक्ष्य, फोकस ही मुक्ति है। अर्जुन तब सफल हुआ जब उसने अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं देखा। उसे अपमान भी मिला, दोष भी मिला, गलतफहमियां भी मिली, लेकिन उसने ध्यान लक्ष्य पर रखा। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम इग्नोर कर सकते हो, उसे तुम जीत सकते हो। नकारात्मकता को इग्नोर करो और अपनी यात्रा पर डटे रहो। जब लोग कहें तुम बदल गए हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने लगो, तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। उन्हें मुस्कुरा कर कहना, हां, अब मैं बिना कुछ कहे टूट जाने की आदत नहीं रखता, क्योंकि दुनिया तुम्हारी पीड़ा में आनंद खोजती है। बहुत से लोग तुम्हारे आंसू देखकर खुश होते हैं। ऐसे लोगों को मौन ही सबसे बड़ा दंड है। कृष्ण और शिशुपाल। धैर्य की सीमा। कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा की, लेकिन जब मर्यादा टूटी तो कृष्ण ने निर्णय लिया। ये हमें सिखाता है कि मौन रहो पर दुर्बल मत बनो। तुम्हारा धैर्य पवित्र है, लेकिन सीमा के बाद दूरी ही उत्तर है।
रिश्तों की वास्तविकता। वही चोट देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। जिन्हें तुमने सबसे अधिक चाहा, उन्हीं से अक्सर सबसे गहरी चोट मिलती है। जब ऐसा हो तो अपने भीतर कृष्ण की आवाज सुनो, अब और नहीं, अब खुद को बचाओ, क्योंकि खुद की आत्मा को बचाना भी एक धर्म है। लोगों की सोच सीमित होती है। जो खुद अंदर से टूटे हों, वे तुम्हारी रोशनी से जलते हैं, इसलिए वे तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, चाहे तुम कितनी भी सफाई दो। तो अब सीख लो, बिना सफाई दिए, बिना लड़ाई किए, बिना उलझे, चुपचाप ऊपर उठ जाना। सही पल, जागृति की शुरुआत। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन वही पल तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता है। वही पल तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें जागृत करता है। तब तुम समझते हो, मेरे आंसू मुझे कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आए थे। तब कृष्ण कहते हैं कि जहां बार बार समझाना पड़े, वहां तुम्हारी सच्चाई का मूल्य नहीं। इसलिए जो अपमानित करे उसे इग्नोर करो, जो अनदेखा करे उसे छोड़ दो, जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए उससे दूरी बना लो। आत्मा को बोझ में बांधना अधर्म है। इग्नोर करना पलायन नहीं, संरक्षण है। तुम्हारा हृदय मंदिर है, वहां सिर्फ प्रेम, सम्मान और सत्य को जगह मिलनी चाहिए। जो इस पवित्रता को नहीं समझते, उन्हें बाहर रखना ही धर्म है। ये निर्णय कठोर लगता है, लेकिन यही आत्मा की रक्षा है। और जब तुम ये सीख लेते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। ना शिकायत, ना अपेक्षा, ना दर्द, सिर्फ शांति। एक ऐसी शांति जिसमें कृष्ण की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है। तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा का द्वार सिर्फ कृष्ण के लिए खोल दिया है। तब कृष्ण कहते हैं, अब तुम मेरे हो गए, अब संसार तुम्हें छू भी नहीं सकता। यही मुक्ति है, यही वैराग्य है, यही उत्थान है, यही कृष्णवाणी का सार है।